संबंध उपर्युक्त प्रकार से मन सहित इंद्रियों को वश में न करने से और भगवत परायण न होने से क्या हानि होती है, यह बात अब 2 श्लोकों में बतलाई जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। प्रश्न: विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: उससे ये भाव दिखलाया गया है कि जिन मनुष्यों की भोगों में सुख और रमणीय बुद्धि है, जिसका मन वश में नहीं है और जो परमात्मा का चिंतन नहीं करता, ऐसे मनुष्य का परमात्मा में प्रेम और उनका आश्रय न रहने के कारण उसके मन द्वारा इंद्रियों के विषयों का चिंतन होता रहता है। इस प्रकार विषयों का चिंतन करते करते उन विषयों में उसकी अत्यंत आसक्ति हो जाती है। तब फिर उसके हाथ की बात नहीं रहती, उसका मन विचलित हो जाता है। प्रश्न: विषयों के चिंतन से क्या सभी मनुष्यों के मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है? उत्तर: जिन पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, उनके लिए तो विषय चिंतन से आसक्ति होने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। परम दृष्ट्वा निवर्तते से भगवान ऐसे पुरुषों में आसक्ति का अत्यंत अभाव बतला चुके हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सभी के मनों में न्यूनाधिक रूप से आसक्ति उत्पन्न हो सकती है। प्रश्न: आसक्ति से कामना का उत्पन्न होना क्या है और कामना से क्रोध का उत्पन्न होना क्या है? उत्तर: विषयों का चिंतन करते करते जब मनुष्य की उनमें अत्यंत आसक्ति हो जाती है, उस समय उसके मन में नाना प्रकार के भोग प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जागृत हो उठती है। यही आसक्ति से कामना का उत्पन्न होना है तथा उस कामना में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित होने पर जो उस विघ्न के कारण में द्वेष बुद्धि होकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, यही कामना से क्रोध का उत्पन्न होना होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश होता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। प्रश्न: क्रोध से उत्पन्न होने वाले अत्यंत मूढ़ भाव का क्या स्वरूप है? उत्तर: जिस समय मनुष्य के अंतःकरण में क्रोध की वृत्ति जागृत होती है, उस समय उसके अंतःकरण में विवेक शक्ति का अत्यंत अभाव हो जाता है। वह कुछ भी आगा पीछा नहीं सोच सकता। क्रोध के वश में होकर जिस कार्य में प्रवृत्त होता है, उसके परिणाम का उसको कुछ भी ख्याल नहीं रहता। यही क्रोध से उत्पन्न सम्मोह का अर्थात अत्यंत मूढ़ भाव का स्वरूप है। प्रश्न: सम्मोह से उत्पन्न होने वाले स्मृति विभ्रम का क्या स्वरूप है? उत्तर: जब क्रोध के कारण मनुष्य के अंतःकरण में मूढ़ भाव बढ़ जाता है, तब उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। उसे ये ध्यान नहीं रहता कि किस मनुष्य के साथ मेरा क्या संबंध है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, मैंने अमुक कार्य किस प्रकार करने का निश्चय किया था और अब मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए पहले सोची विचारी हुई बातों को वह मन में नहीं ला सकता। उसकी स्मृति छिन्न भिन्न हो जाती है।
यही सम्मोह से उत्पन्न हुए स्मृति विभ्रम का स्वरूप है। प्रश्न, स्मृति विभ्रम से बुद्धि का नष्ट हो जाना और उस बुद्धि नाश से मनुष्य का अपनी स्थिति से गिर जाना क्या है? उत्तर, उपर्युक्त प्रकार से स्मृति में विभ्रम हो जाने से अंतःकरण में किसी कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करने की शक्ति का न रहना ही बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना है। ऐसा होने से मनुष्य अपने कर्तव्य का त्याग कर अकर्तव्य में प्रवृत्त हो जाता है। उसके व्यवहार में कटुता, कठोरता, कायरता, हिंसा, प्रतिहिंसा, दीनता, जड़ता और मूढ़ता आदि दोष आ जाते हैं। अतः उसका पतन हो जाता है। वह शीघ्र ही अपनी पहले की स्थिति से नीचे गिर जाता है और मरने के बाद नाना प्रकार की नीच योनियों में या नरक में पड़ता है। यही बुद्धि नाश से उसका अपनी स्थिति से गिर जाना है।